उधर हमें लेके गए तो बैठे हुए थे सब लड़कियां, हमने बोला हम खुश हो गए, बोला हाँ सिलाई कढ़ाई वाली जगह है, अच्छी जगह पे आ गए। हम बहुत थक गए थे, हम सो गए आके, सो गए तो हम तो सुबह तक ही सोते रहे। सुबह उठ के बोले हमने, वो हमारे साथ था भाई मामू, वो कहाँ गया? बोला वो चले गए तुम लोगों को बेच के, ये जगह अच्छी नहीं है, हम यहाँ से निकल जाते, तुम आ जाओ वहाँ से, हम निकल जाते। और उसने कहा तो मैंने बोला मैं कोशिश करूँगी लेकिन मैं आ नहीं सकूँगी क्योंकि मेरे पीछे बहुत पहरेदार है, मैं मुझे कहीं अकेले ये लोग नहीं छोड़ते, तो मैं कोशिश करूँगी वापस आऊँ तुम्हारे पास। तो मैं ऐसे बोल के चली गई उधर। उसने ऐसा बोला? हाँ, वो मेरी फूफी की बेटी ने बोला आओ तुम वहाँ से भाग के आओ, हम दोनों यहाँ से भाग जाते, यह जगह अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं भाग नहीं सकूँगी वापस दोबारा। फिर वापस मैं गई वापस, मुझे लेके चले गए। फिर मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं वापस फूफी की बेटी के पास आऊँ, वहाँ से फिर हम दोनों निकल जाएं इधर से, क्योंकि हमें उधर मारते इतने मारते थे, दीवारों में मारते थे और ये खून होंठ सूजे होते थे, इतने मार मार के हम लोग रोते थे, पीटते थे, इतने अल्लाह से दुआ करते थे। जस्तो हाम्रो चेली 9 वर्षको उमेरमा उहाँलाई इन्डियामा बेचियो भनेर चाहिँ कुरा सुनिएको थियो, तर इन्डियादेखि अरू अरब कन्ट्रीमा पनि बेचियो। उहाँ अहिले बेचिनु भएको लगभग 30-40 वर्ष भइसक्यो हैन। उहाँ यत्रो वर्ष हराउनु भयो र यी चेली आज कम्प्लिटली नेपाल आइपुग्नु भएको छ। दर्शकबिन, अब म हाम्रो नेपाली चेली हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोड्न चाहन्छु। उहाँले नेपाली भाषा बोल्न सक्नुहुन्न, तैपनि म हिंदी में कुरा करना चाहूँ। सबसे आपसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। जी आपसे दीदी नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप पाकिस्तान से आए हो इधर? जी मैं पाकिस्तान। कितना दिन के सफ़र हुआ इधर आने? यहाँ आने में यहाँ अभी आप नेपाल आए हो? जी मैं नेपाल पाकिस्तान से डायरेक्ट नेपाल आए हो या कैसे ट्रांजिट हुआ, कैसे? नहीं, पाकिस्तान से पहले मैं शारजा में गई, शारजा से फिर मैंने 6-7 घंटा उधर वेट किया। हाँ वेट किया, फिर उसके बाद फिर मैं नेपाल आई ना। चलो ठीक है। जी आपका जो हिस्ट्री है ना, उधर जाते हैं। आप जब छोटी थी, जब 8 साल की थी, हाँ जी, तो उस टाइम पे आपको बेचा गया, ऐसा बोल रहे हैं मेरे दोस्त जी। तो उस टाइम पे आपको कौन लेके गया उस जगह पे इंडिया में? देखिए हम लोग छोटे से गांव में है, जो समंदर आसपास है, छोटे से गांव में रहते थे। जैसे कि मेरे छोटे भाई, एक भाई है एक बहन है, हम 3 नहीं थे बस। नाम भी बता दो। नाम एक का नाम था वो भाई का नाम था बुधराज और बहन का नाम था मंगलमया। मैं खुद रमैया। उन लोगों का कास्ट क्या था? जी कास्ट क्या था? बुधराज क्या था? बुधराज कास्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद 8 साल की, सिर्फ एक दूसरे को पुकारते थे, वो मुझे पता है कि इसका फलाने के नाम ये है। मेरे बाप का नाम ठुलकांसा था। और ठुलकांसा क्या है? ठुलकांस का भी कास्ट का मुझे नहीं पता। और मेरी माँ का नाम सुनतली। तो उस आदमी ने आपको इंडिया लेके गया, क्या बोल के लेके गया? लेके कुछ नहीं बोल के गया। देखो हम वहाँ से, मैं और मेरी फूफी, आप बात सुने ना, मेरी फूफी की बेटी और मैं, हम दोनों निकले थे घर से। हमने बोला चलो हमारे माँ बाप तकलीफ में है, वो चलो हम बेटी है तो इनके लिए, भाई भी मेरा छोटा सा था तो तकलीफ में, गरीब थे, तो हम लोग, वो भी मेरी फूफी की बेटी बड़ी थी माशाल्लाह। तो हमने सोचा कि इसने मुझे कहा रमैया हम चलते हैं, सिलाई कढ़ाई हम कुछ सीखते हैं, पैसे बना के माँ को बाबा को बेचते, इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। किस लड़का ने लेके गया? नहीं, मेरी एक मिनट मैं पूरी बताती हूँ आपको। तो मेरी फूफी की बेटी ने ये कहा, मैंने बोला चलो ठीक है हम दोनों, हम दोनों बस में निकले तो रात हो गए, तो हम लोग हेटुड़ा गए हम। हाँ हेटुड़ा, ये हाँ हेटुड़ा गए ना। हेटुड़ा से हम फिर वहाँ से हम लोगों ने, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं था, मेरा तो खैर बस वाले किराया नहीं ले, क्योंकि मैं तो छोटी थी, तो मेरी फूफी की बेटी है,
उसने कहा उसने मेरी फूफी की बेटी ने कहा हमारे जो दूर के मामू जाते ना रिश्तेदार में यहाँ आसपास कहीं रहते, तो उनके घर पे रात को स्टे करते हैं, फिर सुबह निकलते हैं हम। फूफू के बेटी बोले तो फूफू की बेटी, हाँ हाँ हाँ, आंटी की बेटी, यानी मेरे अब्बू के यानी कि बहन की बेटियाँ। जी जी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके घर ढूंढ ढूंढ के शाम हो गए, हमें नहीं मिला। फलाने से पूछा फलाने का घर कहाँ है, आज तो से उन्होंने कितना साल आगे है? हाँ वही सी दौरान, यानी कि आज से 35 साल पहले की बात बता रही है। तो उसने कहा चलो ठीक है। मैंने बोला फिर हम लोग है ना मिल के उसके घर पे, तो उसको हमने दास्तान बताया, हम ऐसे ऐसे घर से निकले, हम कुछ काम सीखने चाहते हैं, हमारे माँ बाप को पैसे कमा के देना चाहते हैं। उसने कहा अच्छा किया है, आप सही जगह में पहुंच गई, मैं आपको लेके जाता हूँ। उस बंदे ने कहा मैं आपको लेके जाता हूँ और आपको अच्छे काम दिलाएंगे हम चलते हैं। सुबह के टाइम में 6 बजे हम वहाँ से निकले। हम निकल गए, हम दोनों और एक आदमी। वो हमें 3 दिन लगा जी, उधर यहाँ से हमें, यानी जो हेटौड़ा से 3 दिन के बाद, हाँ हेटौड़ा से हमें इंडिया पहुँचने यानी बम्बई 3 दिन लगा हमें। रेलवे गए, बस में गए, 2-3 गाड़ियाँ बदली किया। चलो फिर साथ किया उस आदमी के साथ आंटी का लड़का, हाँ वो पता नहीं कौन था, हाँ वही उसके साथ गए। उसने बोला था पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसको ऐसे बोल के तो बोला आप लोग उधर हमें लेके गए, तो बैठे हुए थे सब लड़कियां। हमने बोला हम खुश हो गए, बोला हाँ सिलाई कढ़ाई वाली जगह है, अच्छी जगह में आ गए। हम बहुत थक गए थे, हम सो गए आके। सो गए तो हम तो सुबह तक ही सोते रहे। सुबह उठ के बोले हमने, वो हमारे साथ भाई मामू, वो कहाँ गया? बोला वो चले गए तुम लोगों को बेच के। अच्छा। हम दोनों बहनें रोने के लिए बैठ गए उधर। इतना रोए, कैसे बेच के जा सकता है वो? बोला नहीं, तुम लोगों को बेच के चले गए। उधर से अब हम वहाँ इतना, नेपाल का ही था ना? नेपाल का ही है, बोल रही हूँ ना, हेटौड़ा का है वो हेटौड़ा का लड़का है। हेटौड़ा का लड़का है। तो फिर उसके बाद फिर मैं रोना धोना हो गए, ये वो। उसने इंडिया में फिर हम लोग ने बोला प्लीज़ मेहरबानी हमारे माँ बाप के पास छोड़ दो, हमें इधर नहीं रहनी है। वो काफ़ी मारा पीटा हमें, उधर से बहुत मारा ना। एक सेकेन्ड आपको रोक्ता हूँ जी। दर्शकबिन, उहाँले जुन हिन्दीमा कुरा गरिराख्नु भएको छ, हाम्रै नेपाली दाजुभाइ जो हेटौडावासी हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि जबकि उहाँ 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर राम्रो काम दिलाइदिन्छु, सबैलाई राम्रो गर्छु, सबैलाई राम्रो पैसा कमाउने ठाउँ बनाइदिन्छु भनेर उहाँलाई लिएर गइसके पछाडि उहाँलाई र उहाँको दिदीलाई बेचिदिए र बेचिसकेपछि त्यो मान्छे त्यहाँबाट फरार भए। उहाँहरू रुई कराई गर्यो त्यहाँनिर। त्यो होटलवाला साउजीहरूले त्यहाँको मान्छेहरूले उनीहरूलाई कति यातना दिए, कति पीडा भयो। त्यो उहाँले यसरी भन्नुभएको छ कि अहिले यो सुन्दा पनि आङ श्रिङ्ग गरेर त्यो वेदनाहरू पोखिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन, यो हाम्रै नेपाली दाजुभाइ, हाम्रै नेपालको दाजुभाइ, यस्तो किसिमको दाजुभाइ, यस्ता जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हाम्रो नेपाली समाज, हाम्रो नेपाली कानुनले किन छोड्छ, किन त्यति वास्ता गर्दैन? म फेरि यही विषयमा म उसँगै जोड्न चाहन्छु। दीदी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर वो तो बड़ी थी, उसको पता नहीं किधर और दूसरी जगह में भेज दी, पता नहीं क्या। फिर मैं एक हफ्ते में आती थी, यानी कि मुझे तो, मैं छोटी थी तो मुझे पालने के लिए दे दिया किसी के घर में ना, जैसा फैमिली के छोटे छोटे बच्चे हैं उधर पालने के लिए दे दिया उसको उधर। मैं एक हफ्ते में उसके पास आती थी। उसने कहा मुझे रमैया ये जगह अच्छी नहीं है, हम यहाँ से निकल जाते, तुम आ जाओ वहाँ से, हम निकल जाते। और उसने कहा, तो मैंने बोला मैं कोशिश करूँगी लेकिन मैं आ नहीं सकूँगी क्योंकि मेरे पीछे बहुत पहरेदार है, मुझे कहीं अकेले ये लोग नहीं छोड़ते, तो मैं कोशिश करूँगी वापस आऊँ तुम्हारे पास। तो मैं ऐसे बोल के चली गई उधर। उसने ऐसा बोला? हाँ, वो मेरी फूफी की बेटी ने बोला आओ तुम वहाँ से भाग के आओ, हम दोनों यहाँ से भाग जाते, यह जगह अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं
आती हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं भाग नहीं सकूँगी वापस दोबारा। फिर वापस मैं गई वापस, मुझे लेके चले गए। फिर मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं वापस पप्पी की बेटी के पास आऊँ, वहाँ से फिर हम दोनों निकल जाएं इधर से, क्योंकि हमें उधर मारते इतने थे, इतने मारते थे, दीवारों में मारते थे और ये खून होंठ सूजे होते थे, इतने मार मार के हम लोग रोते थे, पीटते थे इतने। अल्लाह से दुआ करते थे, ऊपर वाले हमें इस अजाब से बचाओ इधर से। लेकिन बस वहाँ से फिर वो तो निकल गई, मेरी फूफी की बेटी वहाँ से निकल गई, मैं नहीं निकल सकी। वो किधर गए होंगे? वो पता नहीं कहाँ निकल गई। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अभी तक उसका कॉन्टेक्ट, क्योंकि उस टाइम में ना कुछ अता पता नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं, क्योंकि वो उसको काफ़ी यानी कि लोग इसको जिसने हमें ख़रीदा था ना, वो काफ़ी यानी कि इतनी बड़े बड़े तलवारें छुरियाँ लेके इसको ढूंढना, अगर मिल जाए तो हम मार देंगे। अभी उसके डर से मैं भी चुप करके बैठी हूँ। मैंने बोला मैं नहीं भागती भाई, मैं पकड़ी जाऊँगी तो मुझे तो मार देंगे ये। फिर ऐसा किया हुआ है कि फिर एक बस अल्लाह ने मेरा दुआ कबूल किया। इससे हमें जिस घर में मुझे पालने दिया था उधर एक अरबी आता था, अरबी शेख आता था दुबई का। अच्छा, वो आता था, वो देखता था ये छोटी सी बच्ची है, ये कहाँ से आई है, कौन है ये, पूछता था। तो बोला ऐसे ऐसे हमें पालने के लिए दिया, फिर बाद में बड़ी हो जाएगी लेके चले जाएंगे ये। फिर इसने अरबी ने पता नहीं क्या इसको बोला ये इसको वापस उधर नहीं भेजो। हाँ, वो जो औरत है जितना पैसा मांगता है हम देता है, हम इस लड़की से निकाह करेगा। वो आदमी ने बोला। उसके बाद आपने शादी किया क्या उसके साथ? आप सुनो। हाँ। फिर हमने कहा कि हमसे बोला कि मैंने अभी बोला उनको दिल में लालच आ गया, बोला ये बड़ा आदमी है, ये पैसे हम जितना बोलेंगे हम देंगे, इससे निकालेंगे। बोला अब तुम इसके भेज देंगे हम बुढ़े को। बुढ़ा था, 80-90 साल का उम्र का था वो शेख। हाँ, तो मैंने कहा कि ये अब 80-90 साल का बुढ़ा ये मेरे से बोलता है कि निकाह करेगा। मैंने बोला ये तो कल को मर जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएगा। मैंने बोला बाबा तुम अच्छा लगता है ना आपको, हमसे निकाह मत करो, हमें बेटी बना के रखो। उसने बोला नहीं, हम तुमसे निकाह करेगा, हम अपना नाम देगा तुम्हें। फिर मैंने सोचा कि चलो इस आज़ाब से तो ये बुढ़ा सही है, कम से कम उस जेल से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, वो जगह से छुटकारा, वो जो मारती थी दिन रात, वो घरवाली नहीं मारती थी? हाँ, वो घरवाली नहीं मारती, वो आती थी मुझे। अच्छा। हाँ, एक दफ़ा मैंने बोला कि मम्मी नहीं बेचो, एक आदमी बहुत वो गंदा आदमी था, बोलता था कि इसको अब मुझे बेचो। वो औरत ने बोला, फिर उसको हम मिन्नतें किया, माफ़ी मांगा, हम आप जो बोलता है हम करेगा, लेकिन इस आदमी के साथ मुझे नहीं बेचो। हम रोया, उसके पास गिड़गिड़ाया तो हमको इन्हें एक लात मारा इधर, हम वहाँ बेहोश हो गया, रो रो के हम उधर ही बेहोश हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने बोला चलो इस तकलीफ़ से तो ये बुढ़ा सही है मेरे लिए। फिर हमने बोला बाबा, उसको हम बाबा ही बोलता था, बाबा हम चलेगा तुम्हारे साथ, तुम जिधर बोले, तुम किधर लेके जाना चाहे। उसने बोला तुम्हारे माँ बाप को भी हम मिलाएगा मेरा। उसने बोला, उसने आदमी ने बोला, बुढ़े ने, तुम्हारे माँ बाप, हम खुश हो गया। हम बोला वाह, हमारे लिए तो अच्छा है ये बुढ़ा, हम चलो जिसके साथ शादी करेगा हमारे माँ को भी मिलाएगा, बाप को भी मिलाएगा, हम जाएगा उसके पास। हम खुश हो गया, हम आ गया फिर पाकिस्तान वापस। हमारा पासपोर्ट भी बनाया उसने, सब कुछ। तो किधर अरब का था? अरब का था, दुबई का था, दुबई का था। ओ, दुबई का था ना? हाँ, तो पाकिस्तान में था ना इसका घर, दुबई में तो इसका अलग फैमिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। दुबई में इसका अलग फैमिली अभी भी बैठा हुआ है, अभी भी मौजूद है। तो हम पाकिस्तान में आए, हम पाकिस्तान में आके फिर तकरीबन यानी कि काफ़ी, फिर भी हम बोला हम नहीं, हम पहले हम माँ बाप से मिलेगा फिर तुमसे निकाह करेगा। बोला तुम माँ बाप से क्या मिलेगा, तुम इतनी सी थी, तुमको उसने गोद लिया है। अरे उसने तो उसका दिमाग में उल्टा बात डाल दिया, बुड्ढे के दिमाग में उल्टा ही बात डाल दिया। अब वो उसमें चढ़ के बैठ गया, तुम्हें माँ बाप का याद ही नहीं है, तुम्हें जगह पता ही नहीं है, तुम कैसे जाएगा, अब तुम इधर ही बैठोगी। माँ बाप को मिलने की उम्मीद भी वो भी ख़त्म हो गया, वो तो बुड्ढे ने भी नहीं मिलाया।
अब जाएगा तो किधर जाएगा? हम पाकिस्तान हम आ गया, अब पाकिस्तान में हमारा कोई नहीं है। हम अगर जाएगा तो किधर जाएगा? फिर कहाँ जाएगा वापस? एक दफ़ा हम घर से निकला तो हमारे लिए इतना मुसीबत आया, अब दोबारा जाएगा पता नहीं कौन सा मुसीबत आएगा। फिर हमने बोला चलो ठीक है, बुढ़े से शादी है ना, ये नसीब में हमारा लिखा। हम फिर पहले मुस्लिम बना, हम हिंदू था, मुस्लिम बनाया, उसने हमसे निकाह किया। तो उसके बाद फिर हमसे निकाह करके फिर उसके बाद इसके साथ हम 13 साल 13 साल 13 साल जिंदा रहा वो। 13 साल आप उसके साथ रहा। हाँ, उसके बाद फिर आप किधर गए? फिर उसके बाद हम किधर भी नहीं गए, हम पाकिस्तान में। हम नहीं, फिर हमने उसके बाद आपने दूसरी शादी की कि नहीं की? दूसरी शादी की है ना, उससे एक बच्चा है हमारा छोटा, सोहेल नाम का है। फिर उसके बाद हम दूसरा, इसके बाद फिर छोटा, जब वो आदमी मर गया तो सोहेल मेरा बेटा इतना 6 साल का था। अब हम जाएगा कहाँ जाएगा? अभी वो बेटा किधर, पाकिस्तान में रहता है? नहीं, पाकिस्तान में। फिर हम जाएगा तो फिर अब कहाँ जाएगा? हम ना हमारा कोई रिश्तेदार, ना हमारा, हम तो अकेला हो गया, छोटा सा बेटा। अभी हमने बोला चलो शादी करके एक जगह में हम बैठ जाते हैं। फिर वापस शादी किया, चलो अच्छे लोग मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, हम नहीं कहते किसी को, अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे माँ बाप तक नहीं पहुँचा सके वो। यानी कि हमें अपने माँ बाप तक, मेरा बच्चा है अभी, उससे 3 बच्चा है, यानी कि 4 टोटल मेरे बच्चा है, जो वो सब पाकिस्तान में ही है, अच्छे हैं सारे। अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में क्या समझ में आया, जब आपने ये इतना सारा जो कुछ भी किया, बुढ़े से भी शादी किया, जो उससे नाम था उसका, उससे भी शादी किया, अभी जो शादी किया आपने, सिर्फ उसने क्या कहने पर आपको माँ बाप से मिलाएंगे, हाँ, उसी की वजह से आपने शादी किया। 30-35 साल तक उसी बातों में आप अभी तक टिके हो। ठीक है, यानी कि हम काफ़ी लोगों को मैंने बोला है, अपनी कहानी सबको सुनाया है, जैसे आप लोगों को अभी सुना रही हूँ ना, इसी तरह क्या पता कोई ना कोई निकले कि आप बोले कि चलो हम मिलाते। ये अभी चलो अल्लाह का रहमत के फरिश्ते बना के, चलो देर सही यानी दुरुस्त जाए ना, यानी देर से आया, अच्छा आया। यानी कि उसने इसको, हमने अपनी दास्तान सुनाया तो इसने बोला आप फिक्र मत करो, इंशाल्लाह। इसकी वाइफ ने भी हमें इतना हौसला दिया कि आप टेंशन नहीं करो, हम आपके सपोर्ट कर देंगे, अल्लाह ज़िंदगी दे, इनको आबाद रखे, क्योंकि इन्होंने हमें फिर इधर तक पहुंचाया। फिर एक, यानी हम तो ख़त्म कर दिया था, हमने बोला अब यानी कि नहीं मिल सकते हम, अभी ख़त्म, उम्र ख़त्म हो रही है, उम्मीद ही ख़त्म, उम्र ख़त्म, उम्मीद ख़त्म, बस अल्लाह ताला ने फिर अभी इस उम्र में आके मुझे यानी कि यहाँ पहुँचना था, वो भी इनके तरफ से कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया इन्होंने, इनकी मेहरबानी। तो आप एक बार बता दीजिए ना, जो 8 साल की उम्र में था तो कौन सा जगह बोल रहा था आपका, जो नेपाल की जगह? नेपाल की जगह ये काठमांडू है ना, काठमांडू तो ये, हाँ, घर जो लोथरखोला पिपले गाँव, लोथरखोला पिपले गाँव। वो डिस्ट्रिक्ट मालूम है क्या? हाँ, था क्या चीज़ का गांव है, एक छोटा सा गांव है, समंदर है आसपास और खेती बाड़ी ये है, यानी कि गरीब थे सारे। स्टेट पता है कि कौन सा स्टेट है? नहीं, वो चीज़ जैसा कि नेपाल में बहुत जिला है, बहुत जिला है, वैसे जिला, हाँ, ललितपुर है, भक्तपुर है ना, ऐसे जिला है। ये जिला तो नहीं पता चला ना मुझे, सिर्फ नक्शा, यानी कि मुझे उस जगह पे लेके जाओगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि देखो 8 साल की बच्ची को अगर इतना कुछ याद है वो भी बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ? चलो ठीक है, आप नेपाल आए गए हो तो आप लोगों से यही मिन्नतें हैं कि आप लोग सब, आप लोग, हाँ, ब्रदर का नाम पता है और सिस्टर का नाम पता है, ठीक है भाई साहब, मैं आपसे भी जोड़ता हूँ। हाँ, आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि मैं इधर आई हूँ, चलो किसी अल्लाह के आश्रय में आप लोग, कि कोई ना कोई तो होगा कि मेरी मदद करे, यानी मुझे माँ बाप तक पहुँचाए, इसलिए बस सबको यही मिन्नतें करती हूँ। अपनी बस बेटी है या कोई, वो अपने माँ बाप, उनकी माँओं से वो मिन्नतें करती हूँ, उनके वालदाक से, कि अपने घर में अपनी बेटियों को कि किसी के हवाले या किसी पे भरोसा करके उनके हवाले ना किया जाए, क्योंकि जो दौर, जो हमारे दौर था वो फिर भी कुछ बेहतर दौर था, उन दौरान भी मेरे साथ या इस तरह का हुआ,
लेकिन आज का दौर है तो और उससे भी डबल, यानी कि आज का दौर ख़राब है। तो हर किसी को बोलती हूँ अपनी बेटी की रक्षा करे, यानी कि किसी पे भरोसा ना करे, आजकल दौर बहुत ख़राब है। दर्शकबिन उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि जसरी 8 सालमा म बेचिएँ, सम्पूर्ण यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमा बुवाहरूमा उहाँले यो के सन्देश दिनुभयो भने हिन्दीबाट तपाईँको छोरी चेलीको राम्रोसँग सुरक्षा गर्नुहोस्, कसैलाई पनि त्यति छिटै विश्वास नगर्नुहोस्। यदि विश्वास गरेको खण्डमा म जस्तै बेचिन पुग्छन्, छोरी चेलीहरू दुःख पाउँछन् भनेर उहाँले अहिले भनिराख्नु भएको छ। म यसै विषयमा म यहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ पाकिस्तानबाट, म उहाँसँग पनि जोड्न चाहेँ। त्योभन्दा पहिला म उहाँलाई नै केही कुरा सोध्न चाहन्छु। जैसे दीदी आपको नेपाल आए है ना, तो आप नेपाल आने से पहले कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके साथ, कैसे मिला आपको ये रास्ता में नेपाल जा सकता हूँ, आपने उसको सुनाया? इनको सुनाया तो इन्होंने बोला कि भाई मेरा है उधर नेपाल में जानने वाले, इनकी तरफ से। हाँ, इन्होंने फिर मुझे एक दो से यानी कि बात भी फ़ोन पे करवाया, आप बात करो, क्या पता यहाँ से कहीं मालूमात हो जाए आपको आपकी जगह का। फिर उनको अपने नाम बताया, फिर मैंने इंटरव्यू भी एक भेजा था किसी को। लेकिन हर कोई आजकल अपनी लाइफ जी रहे, डरते भी है किसी चीज़ में हाथ डालने से, दौर ख़राब है ना, तो अचानक किसी की मदद करने से भी डरते हैं आजकल। तो खैर इनको बोला और इन्होंने भी बोला चलो खैर है, मसला नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह का नाम लेके हम आपके साथ हैं। इनकी वाइफ ने भी यही कहा कि आप जाओ कामरान जी, आप लेके जाओ इनको, अपने माँ बाप से, अपने ख़ानदान से इनको मिला के लेकर आओ, अगर आप कर सकते हो तो। इन्होंने भी कहा इंशाअल्लाह मैं करूँगा, इंशाअल्लाह जाता हूँ इनके साथ, बाकी अल्लाह मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अभी नेपाल आ चुके हो आप, इतना परेशान मत हुई, क्योंकि हम लोग हैं इधर, आपका घर किधर है सब कुछ ढूंढने में हम आपको हेल्प करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई।